नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हलाल, हिजाब और लाउड स्पीकर के बाद अब नमाज पर ही बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जुम्मे की आखिरी नमाज नहीं होगी मस्जिद में अदा, ये फरमान निकाला गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे तोड़ा जाता है, उसकी बानगी पेश करने वाला एक ऐलान सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मे की आखिरी नमाज के लिए मुस्लिम समाज महीने भर इंतजार करता है। बच्चे काफी तैयारियां करते हैं कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। काफी अरमान होते हैं उनके, लेकिन इन अरमानों पर, इन उम्मीदों पर प्रशासन ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, मस्जिद में होने वाली आखिरी जुम्मे की नमाज पर रोक लगा दी गई है। कहाँ और क्यों किया गया है ऐसा, जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आखिर तक ध्यान से देखिए। खबर की शुरुआत में आपको क्विंट की खबर बताते हैं। इसमें लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जामिया मस्जिद में नहीं होगी अलविदा जुम्मे की नमाज, प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। तो नहीं होगी जामिया मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रशासन ने इजाजत तो जो नहीं दी है। बता दें कि जब से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से समान अधिकार की बात की जाती है, सब धर्म के सम्मान की बात की जाती है, देश का एक अभिन्न अंग बताया जाता है। लेकिन कैसे समान अधिकार की आड़ में प्रशासन अपनी हुकूमत चला रहा है, इस ऐलान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर की जामिया मस्जिद काफ़ी भव्य मानी जाती है। यहाँ पर जो जुम्मे की अलविदा की नमाज होती है, जो रमज़ान की आखिरी नमाज होती है, जो कि 27 अप्रैल को इस बार होने वाली है, उसमें कम ज़्यादा लोग जुटते हैं। हर बार 1 लाख के करीब लोग जुटकर नमाज अदा करते हैं, अपनी दुआ करते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर ये नमाज नहीं हो पाएगी। इस मस्जिद की अपनी मान्यता है। इस मान्यता के लिए लोग महीने भर तैयारी करते हैं, त्योहार के मनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन प्रशासन ने इस पर नकेल कसने का काम किया है। आखिरी नमाज नहीं अदा होगी, ये फरमान सुनाने का काम किया है। प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, ये खबर सामने आई है। बता दें, खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 27 अप्रैल को कहा है कि शुक्रवार को रमजान की आखिरी सामूहिक नमाज के दौरान श्रीनगर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद बंद कर दी जाएगी। ये खबर अंजुमन औकाफ ने दी है, जो कि जामिया मस्जिद के प्रबंधक हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। इसके मुताबिक मस्जिद के सचिव अल्ताफ अहमद भट्ट ने बताया कि ये सूचित किया गया है कि जुमात उल विदा, रमज़ान की आखिरी जुम्मे की नमाज और शबे कद्र, रमज़ान की 27वीं रात को रात की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है। तो ये इजाज़त नहीं दी गई है। कहाँ पर नहीं दी गई है? जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई है, जहां पर समान अधिकार की बात की जाती है। शांति को कायम करने के लिए लाखों अपील की जाती है, काफ़ी कोशिश की जा रही है। वहां पर कैसे समान अधिकार की आड़ में क्या कुछ हो रहा है, आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता दें कि ये उस कश्मीर का हाल है जहां पर शांति की बहाली की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का दौरा भी किया था और कहा था कि हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है दूरियों को मिटाना। दूरियों को मिटाने का हमारा लक्ष्य है और दूरियों को मिटाने के नाम पर कैसे दूरियां कायम करने का फरमान सुनाया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कि जैसी ज़िंदगी आपके दादा नानी ने जी है, वैसी ज़िंदगी हम आपको जीने नहीं देंगे। यानी कि सुख शांति से आप जिएंगे, आप देश के अभिन्न अंग की तरह जिएंगे। जैसे देश के दूसरे राज्यों में कानून चलता है, वैसी कानून व्यवस्था यहाँ पर चलेगी। विकास होगा, लेकिन विकास की गंगा के नाम पर कैसे मट्टी पलीत की जा रही है, आप समझ सकते हैं। उस कश्मीर में बता दें कि जब से 370 धारा, अनुच्छेद 370 हटा है, तब से पहली बार दौरा किया। इसमें समान अधिकार की भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और काफ़ी कुछ दावे भी किए गए। बताया गया कि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जब अभिन्न हिस्सा है तो इस अभिन्न हिस्से के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
बता दें कि जम्मू कश्मीर में पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा जिले की पल्ली पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए बोला था उन्होंने कि घाटी के नौजवानों, मेरे शब्दों का भरोसा करें। आपके पूर्वजों को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, वो जिंदगी आपको नहीं जीने दूंगा। उन्होंने कहा कि 8 साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। श्रेष्ठ भारत, एक भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत हमारी पहचान है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में कैसे एक संप्रदाय विशेष के साथ, अधिकारों के साथ, उनकी पूजा के साथ क्या कुछ किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। खुले मन से मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जा रहा है, ये कहा था जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान। लेकिन उसी संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे रोका जा रहा है, एक धर्म विशेष को अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करने से रोका जा रहा है। आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का दावा करता है हमारा संविधान, हर धर्म को अपने अनुसार अनुसरण करने की अनुमति देता है, लेकिन कैसे क्या कुछ हो रहा है आप इस खबर से समझ सकते हैं। जो संविधान धर्मनिरपेक्षता का दावा करता है, हर संप्रदाय को उसके रीति रिवाजों के अनुसार अनुसरण करने की अनुमति देता है, उसका पालन कैसे किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि पहला लक्ष्य दूरियों को कम करना है, समान अधिकार देना है, दूरियों को मिटाना है, बाबा अम्बेडकर के सपने को लागू करना है। लेकिन क्या हो रहा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि दूरियां कम कैसे होंगी जब ऐसे फैसले सामने आते रहेंगे। रामनवमी के दौरान, जब शोभा यात्रा के दौरान हालात बिगड़ गए थे, तब भी हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन नमाज पर रोक इसलिए लगा दी जाती है क्योंकि हालात बिगड़ जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि हालात कैसे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी सरकार है, आप सत्ता पर बैठे हैं, तो पुलिस की तैनाती कीजिए। लोगों के त्योहारों पर आखिर क्यों रोक लगाई जा रही है? फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको सबका त्योहार मनाने का समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कैसे अधिकारों का हनन किया जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि ये जो खबर जब से सामने आई है, तब से काफ़ी सारी संगठन जो हैं बयानबाजियां भी करने लगे हैं। ऐसे में हम आपसे अपील भी करना चाहूँगी, इस खबर के अंत में सबसे महत्वपूर्ण अपील करना चाहूँगी कि शांति कायम रखें, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन स्थायी जो है वो हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, जो कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की, आपसी भाईचारे की पहचान रखता है। ये कायम रखना आपका फर्ज बनता है। तो ऐसे में कई अफवाहें सामने आएंगी, कई खबरें भी सामने आएंगी। खबरें बताना हमारा काम है, लेकिन अपने देश की धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे को कायम रखना आपका फर्ज है। हर खबर को अपने विवेक के अनुसार तोलना आपका काम है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर